हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल स्नोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है प्रश्नावली 12.2 से क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज का एक ही आधार और क्षेत्रफल भी एक है। एक ही आधार होना चाहिए, त्रिभुज का भी एक ही आधार होना चाहिए और समानांतर चतुर्भुज का भी एक ही आधार होना चाहिए और क्षेत्रफल भी एक है, यानी जितना क्षेत्रफल त्रिभुज का होगा उतना ही क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज का भी होगा। ठीक है, और त्रिभुज की जो भुजाएं हैं 26 है, 28 है और 30 है तथा समानांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। तो यहाँ पे पहले एक समानांतर चतुर्भुज बना लीजिए। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, तथा समानांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर पर स्थित है। तो यहाँ रख दीजिए 28 और एक यहाँ पे त्रिभुज बनाइए। ठीक है, त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं 26 है, 28 है, क्योंकि एक ही आधार होना चाहिए। त्रिभुज का भी एक आधार ये वाला और समानांतर चतुर्भुज का भी ये आधार होना चाहिए। ठीक है, एक ही आधार ले लिए और 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख दीजिए आप 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा समानांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के पर स्थित है, कर दिए। तथा उसकी संगत ऊंचाई, संगत ऊंचाई यानी कि जितना ये त्रिभुज की ऊंचाई होगा उतना ही समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, उसी को क्या कहते हैं, संगत ऊंचाई। दोनों का ऊंचाई एकदम सेम होना चाहिए। ठीक है, पहले आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसके बाद इसका ऊंचाई निकाल लीजिए, जो मेरे संगत ऊंचाई होगा त्रिभुज का भी और समानांतर चतुर्भुज का। तो त्रिभुज यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 26 दिया था एगो ने, यहाँ पे रख दिए 26, 28 और 30। ठीक है, तो पहले आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले आप सेमी पेरीमीटर यानी कि एस निकालना पड़ता है। अर्ध परिमाप, एस क्या है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप किसको कहते हैं, पूरा जोड़ने पे आता है 30, तो 30 का आधा हो गया 15। ठीक है, इसको अर्ध परिमाप। तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई में कितना होता है 2। तो ए का मान कितना हो गया 26, पी का मान हो गया 30 और 28, अब बाई में कितना 2। अब जोड़ दिए यहाँ पे 8 6 14 के 4, हाथ में 1, 3 2 5, 6 7 और 1 8। ठीक है, और नीचे में कितना हो गया 2। इसको काट दीजिए 4 बार में और ये 2 बार में 42 आ गया। इसका वैल्यू कितना हो गया 42। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो यहाँ लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन का सूत्र लागू होगा, जो फॉर्मूला होता है एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एस है, तो एस का मान हम कितना रखेंगे 42, तो यहाँ रखिए 42। फिर यहाँ पे देखिए ब्रैकेट है, तो यहाँ रखिए आप ब्रैकेट, फिर एस का वैल्यू 42 और माइनस, फिर यहाँ पे देखिए ए है, तो ए का मान अभी हम पुट किए कितना 26, यहाँ रख दिए 26, फिर ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट, यहाँ फिर एस का वैल्यू अभी कितना रखे थे 42, फिर माइनस, यहाँ बी का मान कितना पुट किए यहाँ पे 30। ठीक है, तो यहाँ रख दीजिए 30, फिर यहाँ पे एस का वैल्यू कितना पुट किए 42, फिर माइनस सी का वैल्यू यहाँ पुट किए कितना 28, तो यहाँ रखिए आप 28। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 42, जहाँ ब्रैकेट रहता है वहाँ पे क्या इंटू का साइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब 42 में से यानी कि 26 को घटा दिए तो 12 में से 6 गया, कितना हो गया 6। उसके बाद यहाँ बच गया 3, 3 में से 2 गया 1 16, फिर मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे 2 में से 0 गया 2 और 4 में से 3 गया, कितना बच गया 1 12, फिर मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे देखिए 42 में से 28 घटा दिया तो 12 में से 8 गया 4 और 3 में से 2 गया 1 14। अब इसको क्या कीजिए, रूट से बाहर निकाल दिए, जो रूट से बाहर निकल सकता है। तो इसको क्या कीजिए, पहले फैक्टर कर दिए 6 7 जा। ठीक है, 6 7 जा 42 इंटू 16 के तो निकल जाता है रूट, तो 16 छोड़ दीजिए, 12 का नहीं निकलता हो तो 6 इंटू 2। ठीक है, उसके बाद 14 को कैसे फैक्टर करेंगे, तो 7 इंटू 2। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 के को मिल रहा, 6 1 और 1 मिल रहा, यहाँ पे 1 6, यहाँ पे 1 6। ठीक है, तो 2 को 6 में से 1 6 बाहर निकल गया रूट से,
फिर यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7, ये 2 7 है, तो 2 7 में से एक 7 बाहर निकल गया रूट से। फिर यहाँ देखिए पूरा 16, तो 16 का रूट ही हम निकाल देते हैं, कितना हो गया 4। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 2 बच गया। देखिए 2 को भी लगा देते हैं टिक आउट, 2 को 2 है तो 2 को में से 1 को 2 निकल गया। अब इंटू कर दिए तो कितना हो गया 42, यहाँ हो गया 8, तो 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 8 चौक 32 और 1 33, तो कितना हो गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल इसका कितना आ गया, क्षेत्रफल आ गया इसका 336 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू किसका क्षेत्रफल, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जो आपका निकल गया यहाँ पे 336 इक्वल टू समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट। तो 336 और इक्वल टू बेस का, देखिए यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज में बेस कौन दिया था, बेस नीचे होता है। ठीक है, नीचे, तो यहाँ पे 28, तो ये भी कितना हो गया 28, तो यहाँ रख दिया 28 इंटू कितना h। उसके बाद देखिए यहाँ पे गुना से गया भागा में, या फिर आप यहाँ इक्वल टू में ऊपर ऊपर भी कटता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का टेबल में काट दिए, 4 का टेबल से काट दिए, 4 पचे 20, 4 7 28। उसके बाद 4 का टेबल से इसको भी काटिए, 4 का टेबल में कितना बार में आएगा 33, 33 नहीं आता है तो 8 बार में कितना होगा 32, कितना आ जाएगा 8 बार में 32, बच गया 1, तो यहाँ पे 4 चौके 16। ठीक है, फिर यहाँ पे 7 का टेबल से काट दिए, तो एक बार फेयर कर दी, कितना बच गया 84 इक्वल टू 7 गुना कितना 7। ठीक है, इंटू कितना h। 7 का टेबल में फिर काट दिए, यहाँ पे 7 1 जा 7, बच गया कितना 1 इसको देंगे तो कितना हो गया ये 14 हो गया, तो 7 2 जा कितना 14, यानी 12। एच का मान कितना आ गया, यानी संगत ऊंचाई कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक समचतुर्भुज घास के खेत में, एक क्या है समचतुर्भुज, पहले आप बना लीजिए। ठीक है, समचतुर्भुज से कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं क्या हो बराबर हो। ठीक है, ये आपका क्या है समचतुर्भुज है जिसकी सब भुजाएं क्या है बराबर है। ठीक है, एक समचतुर्भुज घास के खेत में 18 गायों को चरने के लिए घास है, इसमें 18 गाय चर सकता है। ठीक है, यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर का, प्रत्येक भुजा कितना है 30 मीटर है, तो ये भी कितना हो गया 30 मीटर, ये भी आपका हो गया 30 मीटर और ये भी आपका हो गया 30 मीटर का, और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है। विकर्ण यानी क्या, कोण को मिलाने को क्या कहता है विकर्ण कहलाता है। ठीक है, तो कोण से मिला दिए तो इसमें बड़ा विकर्ण कौन बनेगा, छोटा विकर्ण बनेगा ये, और बड़ा विकर्ण बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका हो गया बड़ा विकर्ण। बड़ा विकर्ण कितना दिया है 48 सेंटीमीटर, सब मीटर में है ना, मीटर है। तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए, प्रत्येक यानी कि एक, प्रत्येक का अर्थ क्या होता है, प्रत्येक का अर्थ होता है एक, यानी एक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त है, यानी एक गाय इस क्षेत्र का कितना क्षेत्रफल वो चर सकता है। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे कि ये समचतुर्भुज में टोटल क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो समचतुर्भुज में से देखिए यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पे देखिए त्रिभुज में बट गया, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज की मान कितना है 30 30 48, दूसरा का भी है 30 30 48, इसलिए जितना एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा उससे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पूरा समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसका नाम रख देते हैं A B C और D। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिए पहले, त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD के लिए, इसके लिए क्या होता है पहले सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप निकलेगा। एस बराबर क्या होता है A + B + C/2,
यानी परिमाप का आधा। ए का मान कितना, किसी को भी आप मान सकते हैं, ए बी और सी मान लीजिए। 30 + 30 + 48, अब आई में कितना हो गया 2। अब इसको आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 8, फिर 3 3 6 9 और 1 10, कितना हो गया आपका 108। अब आई में कितना 2, इसको काट दीजिए 5 बार में और 4 बार में, आपका सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 54। अब निकाल ली त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए नहीं बी है नहीं, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, यानी हीरोन का सूत्र लागू कर लीजिए आप। एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एस का मान अभी कितना निकाले 54, ध्यान रखिए आप 54, फिर ब्रैकेट में 54, क्योंकि यहाँ पर एस का वैल्यू हो गया 54, यहाँ ब्रैकेट के अंदर फिर 54 माइनस फिर ए है, तो ए का मान क्या पुट किए थे 30, ध्यान रख दिया आप 30, फिर यहाँ ब्रैकेट है, फिर यहाँ ब्रैकेट लगाई, फिर यहाँ एस है, तो एस का मान यहाँ पे कितना निकाले 54, फिर माइनस यहाँ बी का वैल्यू कितना पुट किया यहाँ पे 30, यहाँ रखिए आप 30, फिर ब्रैकेट, फिर यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ एस का वैल्यू कितना पुट किए थे, एस का मान 54, फिर माइनस यहाँ सी का वैल्यू देख सकते हैं आप 48 पुट किए, तो यहाँ रखिए 48, उसके बाद घटा दीजिए, तो यहाँ उतारिए 54, जहाँ ब्रैकेट रहता है वहाँ पे का चेक साइन रहता है मल्टीप्लाई का, तो यहाँ लिख दीजिए इंटू, और यहाँ पे 4 में से 0 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4 का 4, और 5 में से 3 गया तो 2 24, फिर यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर 24, फिर यहाँ पे इंटू, अब यहाँ पे 4 में से तो 8 नहीं जाएगा, तो यहाँ पे कैरी ले लिए, कितना हो गया ये 14, तो 14 में से 8 गया, 8 9 10 11 12 यानी 6 हो गया, ठीक है। तो 54 में से 48 गया, कितना हो गया 6। अब यहाँ पे देखिए 54 को तोड़ दिए, ये दोनों का जोड़ा तो मिल गया 24 और 24 एगो निकल जाएगा, यानी 6 का जोड़ा नहीं मिला, तो यानी 6 का टेबल से इसको तोड़िए, ठीक है, ताकि ये निकल जाएगा 6। तो 6 का टेबल पढ़िए, कितना बार में 54 आता है 9 बार में, तो 6 9 54, ठीक है। फिर यहाँ 24 मल्टीप्लाई 24, यहाँ इंटू में 6। अब यहाँ देखिए यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, 6 2 गो है तो एक बाहर निकल गया 6। अब यहाँ देखिए 9 नहीं मिल रहा, तो 9 का रूट निकल जाता है, ठीक है। 3 गुना, इसको 3 नहीं लिख सकते, 3 गुना 3 तो हो जाएगा 3, और नहीं तो डायरेक्ट 9 का तो रूट निकल जाएगा कितना 3, इंटू में लिखिए 3, फिर मल्टीप्लाई 2 गो है 24 तो एगो निकाल दिए 24। अब सबको क्या कीजिए आप मल्टीप्लाई कर दिए, 24 और कितना 18, 8 16 चौक 32 के 2 हाथे में 3, आपका हो गया 8 दूनी 16, 17 18 1 19, फिर यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पर 4 यहाँ पे 2, इसको ऐड कर दिए 2 3 यहाँ पे 4 तो कितना गया 432 सेंटीमीटर था ना, तो यहाँ लिखिए मीटर स्क्वायर आपका आ गया, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, एक त्रिभुज का तो आ गया, अब हमको निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो पहले आप लिखिए यहाँ पे चतुर्भुज ए बी सी डी, नाम क्या है ए बी सी डी का क्षेत्रफल। करना क्या है 432 मल्टीप्लाई यहाँ 2 से इंटू की, जितना ये आएगा उतना ये आएगा, तो ये पूरा समचतुर्भुज का निकल जाएगा, इंटू 2, 2 दूनी कितना 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रत्येक मतलब एक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए चूँकि एक गाय, ठीक है, चूँकि एक गाय के द्वारा चरे गए
क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या उतारिएगा 864 और टोटल इसमें कितना गाय चर सकता था 18 गाय, तो 18 से डिवाइड दे दिए तो एक गाय का निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए काटने के सिलसिला, यहाँ पे देखिए 864 यहाँ पे 80, पहले 2 का टेबल से काट दी 9 बार में, यहाँ 4 बार में, क्योंकि 2 का टेबल में पड़ी कितना बार में 8 आएगा, 4 बार में, 2 का टेबल कितना बार में 6 आएगा, 3 बार में, 2 का टेबल में 4, 2 बार में 4 कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 9 का टेबल में ऊपर भी कट जा रहा और 9 का टेबल में नीचे भी कट जा रहा, नीचे और ऊपर दोनों कट जा रहा। 9 का टेबल से काटिए, 9 का 9 एक बार में, 9 चौक कितना हो जाएगा 36, बच जाएगा कितना 7, तो कितना हो गया 72। 9 का टेबल पड़ी कितना बार में 72 आएगा 8 बार में, तो ये भी खत्म हो गया, कितना बच गया 48 मीटर स्क्वायर। यानी एक गाय जो है, एक गाय जो कितना क्षेत्रफल को चर सकता है 48 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को चर सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 2 विभिन्न रंगों के कपड़ा। ठीक है, 2 को रंग यहाँ पे देख सकते हैं, एक ब्लैक ब्लू कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वाइट है। कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया जाता है। के को टुकड़ा किया वो 10 त्रिभुजाकार। यहाँ पे आपको 5 दिख रहा, 1 2 3 4 5 और पीछे 5। ठीक है, 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया जाता है। तो प्रत्येक टुकड़ों की माप जो है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। क्यों 50, यहाँ पे 50 तो ये भी कितना होगा 50 से होगा, क्योंकि ये दूरी और इसका दूरी क्या होता है समान होता है। ठीक है, यहाँ का ये और ये वाला दूरी जो समान होता है। ठीक है, उसके बाद छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा, प्रत्येक रंग का। ठीक है, यानी 2 रंग तो है ये, इसमें 2 विभिन्न रंग है, तो पहला रंग और दूसरा रंग का कितना क्षेत्रफल का है। ठीक है, तो पहले एक रंग का निकाल लेते हैं, क्योंकि सब तो बराबर है, जितना एक रंग का आएगा उतना दूसरा रंग का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 गो है, तो यानी 5 गो जो होगा पहला रंग का होगा और 5 तो होगा जो दूसरा रंग का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, 10 गो त्रिभुजाकार सी करके एक क्या बना रहा है, एक त्रिभुज मतलब छाता बना गया। तो 10 गो है, 10 गो जिसमें से एक जो होगा पहला रंग होगा और 5 गो जो होगा पहला रंग होगा, 5 तो होगा दूसरा रंग का होगा। ठीक है, तो पहला रंग के लिए पहले आप त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए पहले एस निकाल लीजिए। ठीक है, दोनों रंग के लिए हो जाएगा। तो एस का जो मान हो जाएगा आपका a + b + c बाई में कितना 2, तो यहाँ पे 50 + 50 और +20, 50 और 50 और कितना हो गया 20 और बाई में कितना 2, 120 और बाई में 2, ये कट के कितना आ गया 60, यानी एस का मान कितना आ गया 60 आ गया। तो यहाँ पे लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी हीरोन का सूत्र लागू कीजिए, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए एस है, तो एस का मान निकाले कितना 60, तो यहाँ रख दिए 60। यहाँ फिर ब्रैकेट रखिए, एस का मान यहाँ पे कितना है, एस का वैल्यू यहाँ पे निकाले, यहाँ पे 60 रख दिए। फिर यहाँ माइनस ए का जो मान है आपका 50 रखे, बी का मान 50 रखे। ठीक है, तो ए का वैल्यू रखे 50, फिर ब्रैकेट, यहाँ एस का वैल्यू कितना निकाले थे 60, फिर माइनस बी का वैल्यू कितना पुट किए थे 50, यहाँ रख दिए 50, फिर ब्रैकेट, एस का वैल्यू कितना है 60 और माइनस सी का जो मान है आपका 20 है, तो यहाँ रख दिए 20, ये रूट आगे तक बढ़ाइए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 60 का 60, अब यहाँ पे देखिए रूट है तो क्या होगा यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का अर्थ क्या होता है यहाँ पे गुना, तो 60 में से 50 गया 10, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्रैकेट है तो क्या लगेगा गुना का साइन, फिर यहाँ 60 में से 50 गया तो 10, फिर यहाँ पे ब्रैकेट है तो गुना, 60 में से 20 गया कितना बच जाएगा 40। अब यहाँ पे देखिए क्या कीजिएगा, 60 को कैसे तोड़िएगा, 10 गुना कितना 6, 10 को 6 से इंटू करेंगे कितना दे देगा आपका 60 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 10 गुना 10, फिर यहाँ पे क्या करेंगे यानी कि 4 गुना कितना 10, तो कितना 4 को 10 से इंटू करेंगे फिर 40 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 का तो रूट निकल जाता है तो छोड़ दिए, 4 का रूट निकाल देंगे। ठीक है, 6 का रूट नहीं निकलेगा। यहाँ पे देखिए 10 के गो है 1 2 3 और 1 4, तो 4 गो रूट के अंदर में है 10, तो बाहर के गो निकल जाएगा 2 गो, 10 गुना 10,
4 का रूट कितना निकलता है 2, 4 का रूट कितना होता है 2। और इसका देखिए इसका जोड़ा कोई नहीं मिला तो रूट में कितना रख दीजिए 6, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 200 हो जाएगा, 200 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी लिख सकते हैं आप पहला भाग का लिखिए, पहला रंग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला रंग आपको क्या बोले थे, यहाँ पे 10 कपड़ों को सीकर बनाया गया है जिसमें से 2 गो कलर का ही प्रयोग किया है, यानी कि 2 गो कलर का ही प्रयोग किया है तो 5 गो पहला कलर होगा और 5 गो दूसरा कलर होगा। तो पहला रंग का जो क्षेत्रफल आया यानी 5 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दिए कितना 200 √6 से, तो यहाँ पे कितना आ गया 5 दूनी का 10 पे के 0 2 0 बैठा दिए √6 आंसर ये आपका ये हो गया। यानी पहला रंग का क्षेत्रफल जितना आया उतना दूसरा रंग का भी क्षेत्रफल आएगा। तो यहाँ पर लिख दिए दूसरा रंग का क्षेत्रफल = 1000 √6 आंसर। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए और आगे का क्वेश्चन देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब दूसरे को शेयर करें। थैंक यू।